गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2019 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम 2 दर्जों पर मुश्तमिल होगा। शहरों में म्यूनिसिपल महकमा काउंसलर्स, देहात में तहसील और विलेज काउंसलर्स होंगे। गवर्नर पंजाब का कहना है कि नए बल्दियाती निज़ाम में मकामी सतह पर अवामी नुमाइंदे सही मानों में बाख्तियार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर और रनाला खुर्द में मसरूफ दिन गुजारेंगे। शाही किले में पिक्चर वॉल और रायविंड रोड पर कार प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। HSN कॉलेज भी जाएंगे। इमरान खान रनाला खुर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। फसद उमर पर बस ना हुई। चेयरमैन FBR जहांजेब खान और गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा की भी छुट्टी। दोनों बड़े ओहदों पर नई तकर्रियों के लिए मुशावरत जारी। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 1% टैक्स देकर प्रॉपर्टी में लगाया गया काला धन सफेद हो जाएगा। इनामी बॉन्ड्स और बेरेड सर्टिफिकेट एमनेस्टी स्कीम के तहत क्लियर नहीं हो सकेंगे। आइंदा सिर्फ रजिस्टर्ड और जाहिर करदा बॉन्ड्स ही तस्लीम होंगे। दस्तावेजात 92 न्यूज ने हासिल कर ली। महंगाई का नया तूफान अवाम के दरवाजों पर दस्तक देने के लिए तैयार। ECC ने पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर महंगा करने की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इत्तलाक मंगल को काबीना की मंजूरी के बाद होगा। पीपल्स पार्टी और ANP ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा न करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत शहर शहर अस्पतालों में काम बंद। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस भी एहतजाज में शरीक। मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना। MTI एक्ट वापस ना लिया तो पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। यंग डॉक्टर्स की धमकी। कराची में आज भी शदीद गर्मी। दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 27% रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होने लगी। अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब में भी पारा हाई। कराची में निशवा हलाकत केस। दारू सेहत अस्पताल के मालिकान आमिर चिश्ती और फरहान चिश्ती की अदालत में पेशी। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 7 मई तक तौसी कर दी गई। और अदाकारा मिशा शफी ने हरजाना केस की समाअत करने वाले जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। केस दूसरी अदालत में मुंतकली के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की दरखास्त जमा करा दी गई। दरखास्त पर समाअत जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं हमजा तारिक। मैं हूं महक अस्लाम। 12 बजे के बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में अवामी मसाइल की बात की जाए। और सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र किया जाए तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। महंगाई का तूफान आने को तैयार है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला जल्दी पर तेल का काम कर गया। पेट्रोलियम कीमतों में मुजव्वजा इजाफे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुल्क भर में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। हर शय 20 से 30 रुपए तक महंगी हो गई। टमाटर 40 से बढ़कर 60, मटर 80 से बढ़कर 120 रुपए में फरोख्त। करेले 60 से बढ़कर 80, प्याज 40 से 55 रुपए फी किलो हो गया। लीमू 320, लहसुन 280 और अदरक 240 रुपए में बिकने लगा। आपको बता रहे हैं कि माह सयाम के आगाज से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद है। कराची से मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद से जुबारिया रहमान हमारे साथ मौजूद है। लाहौर से
सुहेब शाहिद हमारे साथ हैं और फैसलाबाद से शहनाज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, मोहम्मद सलमान वहां पर मौजूद है। सलमान, ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके साथ ये देखने में आया कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। क्या रेट्स हैं, रेट लिस्ट लगी हुई है और फिर उसके ऊपर चेक के लिए क्या काम किया गया? जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान की आमद है। रमज़ान की जैसे ही जो है वो आखिरी जो है हफ्ता शुरू हुआ है, जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, फल हो, सब्जी हो, चाहे मिर्चें हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर जो है वो 20 से 30% जो है वो इजाफा कर दिया गया है। चाहे टमाटर हो, शहरी जो है बहुत ही परेशानी के आलम के अंदर वैसे ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। अब जो है वो सब्जी, आटा और रमज़ान में अफ्तारी और सहरी करना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि ये इजाफा जो है उनके लिए जो है बम बन के पूरा साबित हुआ है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे दुकानदारों से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये पीछे से ही सब्जी मंडी से ही ये चीज़ें महंगी आती हैं। अगर मैं बात करूं सिंध हुकूमत की, कमिश्नर कराची की, तो मेरे हाथ के अंदर इस वक्त रेट लिस्ट मौजूद है। मैंने पूरी तमाम रेट लिस्ट जो है वो चेक की है, इनके पास जो है वो रेट लिस्ट मौजूद ही नहीं है। जब मैंने चेक की तो कोई भी एक अशिया जो है वो रेट के मुताबिक जो है रेट पे नहीं मिल रही है। शहरी जो बहुत ही परेशानी के आलम के अंदर जो है, मजबूरी के आलम में जो है वो चीज़ें फरोख्त करने में मजबूर है। पहले ही जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद जो है शहरियों के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत ही अजीरन हो गया है। रमज़ान के अंजर जो है वो सैर अफ्तारी करना जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है नामुमकिन हो चुका है। जब हमारे लोगों से बात हुई, उनका यही कहना था कि इसका हालिया जो महंगाई की लहर है, इसको जो है सख्ती से निपटा जाए। हुकूमत की जानिब से जो है वो वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं, लेकिन फौरी तौर पे जो है वो सस्ती चीज़ें जो है शहरियों को फराहम की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी सही, ठीक है। सलाम, साथ रहिएगा। शहर कायद के बाद शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे और अपनी नुमाइंदा जुबारिया रहमान से बात करते हैं। जुबारिया, बताएगा अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल है? विफाकी दारुल हुकूमत में रेट लिस्ट सामने आई, और अगर सामने आई तो कितनी कीमतें बढ़ी हैं और शहरी क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं? क्या आया वो भी मजबूर हैं कि पीछे से रेट लिस्ट महंगी आई है तो वो भी महंगाई करने पर मजबूर हो गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान से पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। इंतजामिया जो है वो गरीब आवाम पर महंगाई का बम गिराने के लिए तैयार है। मार्च की बात की जाए तो महंगाई की शरह 60% थी, जबकि अप्रैल में महंगाई की शरह 8% थी। यूँ एक महीने में सिर्फ 1% का इजाफा किया गया। अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो इंतजामिया की तरफ से पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने की बात की गई और इसी ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी है, जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देंगे। अगर तो ये पेट्रोल की कीमत मंजूर कर ली जाती है तो महंगाई का जिन जो है वो मजीद बेकाबू हो जाएगा। रमज़ान से पहले ही अशिया खुर्दनोश की चीज़ों को पर लग जाएंगे। अवाम का यही कहना है कि दुकान पर जो रेट लिस्ट मौजूद होती है, इंतजामिया की तरफ से उस पर अमल नहीं किया जाता। जब हम दुकानदारों से बात करते हैं इस बारे में तो यही कहा जाता है कि मंडी से जो है वो इसी तरह से महंगी चीज़ें आ रही हैं और बहस करने पर भी दुकानदार इस बात के लिए तैयार नहीं है। रेट लिस्ट की बात की जाए तो कल की निस्बत आज की जो रेट लिस्ट है उसमें तकरीबन 10 से 15 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि इनके पास जो रेट लिस्ट मौजूद है, अगर कल प्याज 30 रुपये महंगा था तो आवाम का कहना है कि आज वो 100 रुपये मिल रहा है। बहस करने के बावजूद जो है वो दुकानदार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इंतजामिया की तरफ से जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं, जो कि रमज़ान से पहले अशिया खुर्दनोश की कीमतों को, रमज़ान के महीने में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों को मॉनिटर करेंगी। लेकिन अवाम का यही कहना है कि इतना सब होने के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। कीमतों को पर लग चुके हैं और इस बार जो है रमज़ान का महीना वो काफ़ी सख्त मालूम होता है। जी ठीक है जुबारिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे, सुहेब शाहिद वहां पर मौजूद हैं। सुहेब, आगाह कीजिएगा, डीसी रेट लिस्ट की बात की जाए तो क्या वहीं पर रेट ज्यादा कर दिए गए हैं या फिर उस पर अमल नहीं किया जा रहा, तो फिर फलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग चुके हैं लाहौर में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से कल जैसे ही पेट्रोल की मसनूआत के अंदर कीमतों में इजाफा किया गया है, पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर, वही महंगाई भी जो है वो अपने उरूज पर पहुंच गई है। अगर पिछले महीने अप्रैल की बात की जाए तो अप्रैल के महीने में जहां 6 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया था, उसके साथ ही दूसरी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें थी उनमें काफी ज्यादा इजाफा जो है वो हमें देखने में मिला था। अब 9 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ ही रमजान आ रहा है। ओगरा की तरफ से समरी पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब
को भेजी गई थी। पहले तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा था, अब 7 मई से 9 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाएगा। लेकिन जैसे ही रमजान करीब आ गया, रमजान के करीब आते ही अगर बात की जाए तो फलों और सब्जियों की कीमतों में काफी हद तक इजाफा हमें नजर आ रहा है। अगर केले की बात की जाए, जो पहले 55 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा था, वो अब 90 रुपए से जायद दर्जन फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा कहीं पे 100 रुपए और कहीं 120 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त हो रहा है।